अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग वीडियो। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल आपने लिखना है, ठीक है। किस तरह आपने शॉर्ट टाइटल में 4-5 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको कैटेगरी का बताया, किस तरह आपने कैटेगरी लिखनी होती है, चूज़ करनी होती है। इसके अलावा मैंने आपको गिग मेटाडाटा का बताया कि कौन सी फाइल्स आपने चूज़ करनी होती है। अगर आपको नहीं समझ आती वो भी मैंने आपको बताया किस तरह आपने दूसरों की प्रोफाइल्स में जाके देख के तो आप भी वहाँ से सेम एज इट कॉपी कर सकते हैं, या मतलब कि वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सर्च टैग्स का बताया कि किस तरह आपने सर्च टैग्स जो है मेंशन करने हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया है कि आपने दूसरों की प्रोफाइल्स जो टॉप रैंकिंग में आ रही है उनकी देखनी है कि उन्होंने टैग्स में अपने गिग के टैग्स में क्या क्या टैग्स यूज़ किए हैं। तो आपने भी तकरीबन सिमिलर जो आपके जो टाइटल में लिखे होंगे और वैसे आपने जो है जो उन्होंने टॉप जो गिग आ रही होंगी, शो हो रही होंगी टॉप रैंकिंग्स, उनके भी टैग्स को देख लेना है और मिलते जुलते आपने भी उन्हीं टैग्स को यूज़ कर लेना है अपने सर्च टैग्स पे। तो वो हमारा पहला पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइसिंग सेक्शन के हवाले से, ठीक है। तो ये है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कोई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये जो सेक्शन है ना, इतना किरदार रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो ये बस बेसिक सी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये नेम लिखने होते हैं, पैकेज के नेम। जैसे ये मैंने न्यू प्रोफाइल्स में ओपन किए हुए हैं ना, जैसे इन्होंने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम नेम रखे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये फाइवर की तरफ से नेम है, उसके अलावा जो आप अपने से भी लिख सकते हो। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, देखते हो डील 1, डील 2, डील 3, ऐसे आप डिफरेंट नेम्स दे सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। इस तरह भी आप टाइटल्स लिख सकते हो ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आपको ऑर्डर आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दिया बेसिक पैकेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड पैकेज, और प्रीमियम में भी लिख देता हूँ प्रीमियम पैकेज, ठीक है। वही नेम लिख लेता हूँ मैं। और फिर आ जाती है डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, ठीक है। तो थोड़ी सी आपने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं कि आप अपने बेसिक में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आपको समझ नहीं आती तो वही बात है कि आपने जो न्यू टैब्स पे ओपन की होंगी गिग्स, ठीक है, उनको आपने देख लेना है। जैसे ये है, तो इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, इस पर्सन को, ठीक है। इसने तकरीबन ये जो है ना, ये बेसिक नेम रखा हुआ है और ये इसने डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आप एज इट कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसने लिखा हुआ है इंक्लूड वन लोगोस, ठीक है। तो आप वन के बजाय आप यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टार्ट है, न्यूली गिग है, ठीक है, आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑफरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लालच दें, ताकि, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें कम पैसों में, ताकि वो और जो ताकि वो आपकी तरफ माइल हो और देखें आपकी गिग, देखें देखें कि आप जो है कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो फिर वो ये है कि आपको आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑर्डर मिलने के, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे मैं उसने एक लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। इंक्लूड 2 लोगोज कंसेप्ट, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन जेपीजी, उसने ये डीपीआई लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट पीएनजी 3D मॉकअप। मैं भी तकरीबन यही चीज़ें ऑफर करूँगा बेसिक पे। फिर मैं इसके स्टैंडर्ड पे चला जाता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड पे इसने लिखा हुआ है 3 इनिशियल लोगो कंसेप्ट, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इस पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टू चूज़ फ्रॉम टू गेट द परफेक्ट लोगो फॉर योर बिजनेस आइडेंटिटी, तो ये भी तकरीबन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सेम है, आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना। फिर मैं दोबारा इसके प्रीमियम पैकेज में जाता हूँ, तो जो है इस पे ये देखें, और इनिशियल ये वाला मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी ठीक है जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है, अगर आप चाहें तो चीज़ें चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो फिर ये आ जाता है डिलीवरी टाइम। तो स्टार्ट में अगर आप इनके देखें, इन्होंने देखें 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अच्छे सेलर हैं, उनको ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं, इनको पेंडिंग में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो, एक ऑर्डर इन क्यू। तो समटाइम्स इनको ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने डिलीवरी टाइम ज़्यादा रखा हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, आपकी स्टार्ट में आपने एक दिन का ही टाइम रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक डे डिलीवरी रख देता हूँ, यहाँ पे भी, और ये प्रीमियम में भी एक दिन का टाइम रख लेता हूँ। जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे
फिर आप एडिट करके इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, आप चाहे फिर 2 दिन रख लीजिएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। तो रिविजन्स पे आ जाता हूँ, तो रिविजन्स में क्लिक करता हूँ, तो ये आपने स्टार्ट पे अनलिमिटेड रखना है। इससे ये होगा कि सिक्योरिटी जो है ना, एक हिसाब से ये सिक्योर करती है बायर को कि वो आपकी गिग ले, ठीक है। इसमें ये ऐसा ही है कि आप रिविजन्स का मतलब ये है कि आप जब तक उस बायर को ऑर्डर पसंद नहीं आएगा, डिज़ाइन जब तक उसको पसंद नहीं आएगा, वो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो रिविजन्स में डालता जाएगा जब तक उसे पसंद नहीं आ जाता। तो ये एक हिसाब से अच्छा प्लस पॉइंट जो होता है किसी भी गिग में, ठीक है। आप अनलिमिटेड दें ताकि वो आपकी गिग को देखे, वो वो समझेगा, यही समझेगा कि आपकी गिग तो मतलब कि न्यू है, आप सेलर भी न्यू है, लेकिन ये कि आपने रिविजन्स अनलिमिटेड रखा हुआ है। तो ये बात उसके लिए जो है ना गारंटीड की मानंद होगी, ठीक है। वो आपको फिर ऑर्डर दे देगा। उसको ये होगा कि चलो है यार, नया सेलर है, लेकिन इसने रिव्यूज़ अनलिमिटेड रखी हुई हैं, जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये आप स्टार्ट पे अनलिमिटेड रखें, बाद में जब आप सेलर 1 2 बन जाएँ, ठीक है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अनलिमिटेड ही रखें। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बार बार रिविजन्स करते हैं, लेकिन बाद में उनको वो भी डिज़ाइन पसंद आ जाता है। तो लिहाजा आप इसको अनलिमिटेड ही रखें, तो ये प्लस पॉइंट जाता है, ठीक है। कोई किसी के पास इतना फ्री में टाइम नहीं होता कि वो बार बार रिवाइज करता जाए। फिर आ जाती है नंबर ऑफ कंसेप्ट इंक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कितने डिज़ाइन कंसेप्ट बना के देंगे। तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में ये देखें 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 मेंशन कर देते हैं। तो ये भी आपने इसको इसका ध्यान रखना है, ये ना हो आप ऊपर 3 लिखा हो, यहाँ पे आप 1 मेंशन कर रहे हो। तो लिहाजा आपने ऊपर जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना है कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। अब स्टैंडर्ड में 3 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो है प्रीमियम में 4 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये कि आप प्रीमियम अगर वो आपका पैकेज बाय करता है तो आप उसको 4 डिफरेंट डिज़ाइंस बना के दोगे, ठीक है, और आप उसको कहोगे बताओ इन चारों में से कौन सा अच्छा आपको लोगो मतलब कि लगता है, कौन सा आपको ये लोगो पसंद है चारों में से एक। वो कहेगा मुझे ये वाला पसंद है, तो आप फिर उस लोगों को इसे डिलीवर करोगे, उसकी सारी फाइल्स इसको डिलीवर करोगे। ये चीज़ है, ये नंबर ऑफ कंसेप्ट्स का, ठीक है। फिर आ जाता है लोगो ट्रांसपेरेंसी। तो ये मतलब ये होता है इसका कि बैकग्राउंड जो है किसी भी लोगो का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो लोगो है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट वो जो है लोगो है। तो ये मैं तीनों में प्रोवाइड कर देता हूँ। वेक्टर फाइल जो है मैं किसी में भी प्रोवाइड नहीं करता। और उसके अलावा प्रिंटेबल फाइल, इसका मतलब होता है CMYK कलर मोड, ठीक है, कि आप उसको उस फाइल में आर्टबोर्ड में वो लोगो बना के दोगे तो वो प्रिंट भी उससे करवा सकता है, ठीक है। ये तीनों में मैं दे देता हूँ। 3D मॉकअप भी मैं तीनों में दे देता हूँ। उसके अलावा प्रीमियम में जो है सोर्स फाइल दे देता हूँ, स्टैंडर्ड में भी प्रीमियम में भी स्टेशन। और इसके अलावा सोर्स फाइल कहलाती है PSD फाइल, ठीक है, एडोब फोटोशॉप की फाइल। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं तो फिर वो एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल जो है सोर्स फाइल कहलाएगी, ठीक है। और वेक्टर फाइल भी तकरीबन एडोब इलस्ट्रेटर की ही फाइल कहलाती है। इसके अलावा 3D मॉकअप, उसका ये मतलब होता है कि आप किसी बैनर में, ठीक है, किसी वॉल पे, ठीक है, किसी पेपर पे वो लोगो जो है किसी बिजनेस कार्ड पे आप उसको शो करके दिखाओगे कि बिजनेस कार्ड पे आपका लोगो लगा हुआ कैसा लगेगा। तो ये वो चीज़ है 3D मॉकअप। तो फिर स्टेशनरी डिज़ाइंस है, अगर आपको नहीं समझ आती कि इसका क्या मतलब है, ये देखिए स्टार राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये स्टेशनरी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे स्टेशनरी डिज़ाइंस राइट साइड पे फाइवर आपको बता रहा है कि ये क्या है। यू विल क्रिएट अ टेम्पलेट, ठीक है, विद अ लोगो फॉर यूज विद स्टेशनरी लेटर हेड एनवेलप्स बिजनेस कार्ड्स। तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम में मैं जो है सोशल मीडिया किट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो है स्टेशनरी डिज़ाइंस भी प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो इसमें जो है प्राइसिंग में मैं स्टार्ट पे $10 रखता हूँ, और जो है स्टैंडर्ड में 15 रख लेता हूँ, और जो है प्रीमियम में $35 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप अपने पैकेजेस स्टार्ट में कोशिश करें, आप जो है प्राइसिंग कम से कम रखें, ताकि उससे ये होगा कि आप अभी नए सेलर हैं, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला होगा, आप कम प्राइस रखेंगे तो तब भी बायर अट्रैक्ट होगा कि यार इसकी कम प्राइस है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपने स्टार्ट पे कम प्राइस रखनी है, जैसे ये मैंने की हुई है, ठीक है।
आप वो फिर बाद में आप एडिट करके इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। या फिर ये आ जाता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो ये फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तब आता है जब फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बेसिक ऊपर मैंने डिलीवरी टाइम 1 दिन का रखा हुआ है। यहाँ अगर ऊपर मैं डिलीवरी टाइम 2 दिन का रखता बेसिक में, तो यहाँ पे आके मैं 1 दिन का रख के और इसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता था। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिक में मैंने ऊपर 2 दिन का टाइम रखा हुआ है, ठीक है, और गीग एक्स्ट्रा में अगर उस बंदे को जल्दी चाहिए तो गीग एक्स्ट्रा अगर मैंने मेंशन किया होगा कि अगर आपको 1 दिन में डिज़ाइन चाहिए, तो मैं उसके $5 $10 जो भी आपने प्राइस मेंशन की होगी उसके एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। फ़िलहाल अभी हमने ऊपर 1 दिन का ही रखा हुआ है, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो फ़िलहाल इसको जो है मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, अनचेक कर देता हूँ। उसके अलावा एडिशनल रिवियंस, तो एडिशनल रिवियंस जो है इसके भी मैं $5 चार्ज कर देता हूँ। तो आप चाहे तो एडिशनल दिन भी ले सकते हैं। तो इसको यार मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एडिशनल लोगो, खैर एडिशनल रिवियंस तो मैंने अनलिमिटेड मेंशन की हुई है, तो इसको भी अनचेक कर लेता हूँ। एडिशनल लोगो के आप चार्ज कर सकते हो $5। फैक्टर फाइल के भी आप चार्ज कर सकते हो $5। वो अपना हिसाब है, मैं फ़िलहाल अभी $5 रखता हूँ। इसके अलावा सोर्स फाइल, अगर उसको बेसिक में हमने सोर्स फाइल मेंशन नहीं की हुई, ये देखें सोर्स फाइल इसमें मेंशन नहीं की हुई, तो उसको अगर सोर्स फाइल भी चाहिए तो वो फिर जो है एक्स्ट्रा बाय करेगा $5। इसके भी मैं रख लेता हूँ। अगर उसको स्टेशनरी डिज़ाइन चाहिए, बेसिक को मेरा पैकेज बाय करता है $10 का, ठीक है, तो उसको स्टेशनरी डिज़ाइंस भी चाहिए, तो फिर मेरे गिग एक्स्ट्रा में देखेगा तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है गिग स्टेशनरी डिज़ाइन, तो $5 के मैं एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर इसको स्टेशनरी डिज़ाइन भी बना के दूंगा। ऐसे ही सोशल मीडिया किट है, इस पर मैं $5 एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो ये आप गिग एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा ये आपका शो नहीं होगा, सिर्फ मेरा शो हो रहा है क्योंकि मेरा लेवल 1 है। जब आपका लेवल 1 हो जाएगा आपको भी शो करेगा। सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये फिर हमारा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने वही है जो टॉप की गिग्स रैंक कर रही हैं। जैसे ये बंदा है टॉप पे रैंक कर रहा है, इसने लोगों के हवाले से गिग बनाई हुई है, ठीक है, और इसके जो हमने पैकेजेस कॉपी किए हैं हमारे, मतलब के हमारी फील्ड के रिलेटेड है, हमसे मिलते जुलते हैं, तो इसकी गिग जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको आपने एंड तक कॉपी कर लेना है इतना, कंट्रोल C। फिर आपने क्या करना है, एआई की तरफ आ जाना है। ये जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जेमिनाई, ठीक है, बार्ड एआई जो कि आप जेमिनाई कहलाता है। ऐसे ही आप चैट जीपीटी भी ओपन कर सकते हैं। उस पर आप डिस्क्रिप्शन पेस्ट करें और एंड पे जाके उसे लिखें कि री राइट दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, री राइट दिस डिस्क्रिप्शन। आप उसको अपना टाइटल भी बता सकते हो कि माई गिग टाइटल, गिग title is I will make a dog, pet, care, animal, kennel, Frenchy, बाद वेटरिनरी डोगो, ठीक। उसके बाद इसको आप ये भी बता सकते हो माय कीवर्ड्स आर, जो आपने उधर कीवर्ड्स लिखे थे ना, वो आप इसको वो भी बता दो। माय कीवर्ड्स आर डॉग ट्रेनिंग, पेट, उसके बाद एनिमल, उसके बाद हमने डॉग लोगो लिखा था। ये तकरीबन 1 2 3 4 4 और पांचवा हमने लिखा था, अब मुझे खैर याद नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं पेट, डॉग लोगो, एनिमल, उसके बाद कैनल लोगो, और इसको एंटर कर दो। आपने फिर एंटर कर लेना है, ठीक है। अब ये एनालाइज करेगा जो भी आपने लिखा है और रीराइट आपको डिस्क्रिप्शन कर देगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको दूसरों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट करके भी रीराइट करवा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे लिखें कि मेरे लिए जो है ना फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख दो, मेरा गिग टाइटल ये है और कीवर्ड्स ये हैं, इसको मेंशन कर दो और इसको बता दो कि 1200 करेक्टर्स से लेस होना चाहिए, तकरीबन 1100। ये अगर आप गौर करें ना, तो यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है
1200 करेक्टर्स मैक्सिमम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो उसे मेंशन कर दो कि बिटवीन 1100 करेक्टर्स और वर्ड्स, तो आपको शॉर्ट गिग टाइटल दे देगा, ठीक है। अब ये देखिए उसने लिख के दे दी है, तो मैं तकरीबन इसको इतना इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 1021 वर्ड्स हैं, ये जितना मैंने ये डिस्क्रिप्शन किया। समटाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ वर्ड्स वो मिसिंग हो जाएंगे, क्योंकि वो करेक्टर्स आप ज़्यादा लिख लेते हो। तो फिर आप जब दोबारा जाएं एआई पे, उसे कहें कि थोड़ा आप मुझे ना शॉर्ट करके दे बिटवीन 1100 करेक्टर्स और वर्ड्स, तो वो आपको शॉर्ट करके दे देगा। वो आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे आपने थोड़ा एडिटिंग कर लेनी है, ठीक है, सेपरेट लाइंस कर लेनी है, ताकि आपके लिए, रीडर के लिए जो है, बायर के लिए आसानी हो। ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अलावा इस पे भी मैं स्पेस दे देता हूँ। अलावा ऊपर जाता हूँ, इस पे भी स्पेस दे देता हूँ, इस पे भी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा कि अगर किसी में कोई गलती है, ठीक है, कोई चेंज होने वाली चीज़ है, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। सिंपली फ़िलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ। कोई गलती हुई तो मुझे पता चल जाएगा। फिर आ जाता है हमारा FAQ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये भी आप इसको कोई 3-4 क्वेश्चंस मेंशन कर लें, ये भी एक प्लस पॉइंट जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपके गिग में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपने मेंशन किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली वही है, एआई की तरफ चले जाएं और इसको लिखें कि राइट 3 FAQs फॉर दिस, एंटर कर दें, तो ये आपको ना 3 FAQs लिख के दे देगा, ठीक है। अभी देखिए इसने लिखा है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू नीड फ्रॉम मी टू स्टार्ट द लोगो डिज़ाइन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सिंपली मैं जाता हूँ, इसको कॉपी किया है, ऐड को FAQ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना होता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है। दोबारा से मैं अपने एआई पे गया हूँ, ये उसका जो है आंसर मैंने कॉपी किया है, दोबारा इधर आए, यहाँ पे पेस्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। ये हमारा एक जो है क्वेश्चन ऐड हो गया। ऐसे ही आपने दोबारा से यहाँ पे ऐड FAQ पे क्लिक करना है और दोबारा उधर चले जाना है। जो दूसरा सवाल है, हाउ मैनी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आई रिसीव, इसको मैं क्लिक करता हूँ और जो है यहाँ पे लिखता हूँ, और दोबारा से का आंसर भी क्लिक कर लेता हूँ। एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब देखें ना, इसने लिखा हुआ है वी कैन देन रिफाइन योर चूजन कंसेप्ट बेस्ड ऑन योर फीडबैक, ठीक है। अब वी हम तो है नहीं, मैं ही हूँ जो मतलब कि डिज़ाइन बना के दूंगा, तो मैं लिखूंगा आई कैन, ठीक है, आई कैन देन रिफाइन योर चूजन कंसेप्ट बेस्ड ऑन योर फीडबैक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सिंपली इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ही तीसरा सवाल है, उसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ऐड FAQ पे करना है, और इस पे जाके पेस्ट करना है, और जो है का जो है आंसर तो मैं जाके पेस्ट करता हूँ। आई एम टू, ठीक है, आप ये बिजनेस डेज उसने ज़्यादा लिखा हुआ है, 1 to 2 days मैं लिखता हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिज़ाइन रश ऑर्डर्स कैन बी accommodated विद एन एडिशनल फी। ये हो गया, और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे 3 क्वेश्चंस ऐड हो गए। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक। तो अब देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टर्म लोगो, ठीक है। वो कह रहा है कि लोगो जो वर्ड है वो ज़्यादा आपने यूज़ किए हैं। तो सिंपली आप जो है ये कीवर्ड्स पे मैं जाता हूँ, इनमें जो लोगो नेम लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोगो वर्ड, एक्सेसिव यूज़ ऑफ किसी भी वर्ड का आप यूज़ करेंगे ना एक्सेसिव, तो फाइवर कहेगा कि आप उसे ना यूज़ करें, आप उसे कम करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी को ही मैं पूरा लोगो मेकर को और डिज़ाइन को भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं देखता हूँ और कितने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो फ़िलहाल इसको ठीक है। अभी मैं दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारी चेंजेस होगी है। अब ये अगला सेक्शन आ गया। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इतना जो है इस पार्ट में इतना काफ़ी है। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जो है, बाकी मतलब जो है 3 सेक्शंस हैं, वो इतने लेंथी नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे। मेन जो आपका टाइम लगता है डिस्क्रिप्शन में लगता है,
प्राइसिंग में लगता है और ओवरव्यू में लगता है और कीवर्ड सर्चिंग में लगता है। ठीक है, ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अगर आप अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज अपनी गिग बना लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप एसईओ ऑप्टिमाइज लिखेंगे, टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज लिखेंगे, अपना टैग्स अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपकी गिग रैंक करेगी। उसके अलावा आपने इमेजेस भी अच्छे से यूज़ करनी होती हैं। और जो है एक और प्लस पॉइंट जो है मैं आपको अगली पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपने इमेजेस में क्या कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं कि आपकी वो जो है इमेजेस भी जो है रैंक करेंगी। ठीक है, आप जब इमेजेस में कीवर्ड्स ऐड करोगे तो आपकी पूरी जो गिग होगी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आपने टाइटल में भी कीवर्ड्स लिखे होंगे, टैग्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और इसके अलावा इमेजेस में भी आपने टैग्स यूज़ किए होंगे। और ये फाइवर रिकमेंड करता है कि आप अपनी इमेजेस में कीवर्ड्स टैग्स ऐड करें। ठीक है, ये बहुत सारे आपको टीचर्स, ठीक है, यूट्यूबर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे वो भी इस चीज़ से लैग करते होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि ये जो है इमेजेस में भी कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। ये फाइवर, जब आप फाइवर को मुकम्मल रीड करो ना तो फाइवर खुद आपको बताता है कि उस पर कीवर्ड्स ऐड करें। क्या जिसने वो पढ़ा होगा उसे पता होगा, जिसने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी उसको बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है, तो ये अगले पार्ट में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा, इस जो है गिग को कंप्लीट करूँगा।